हेलो 10th क्लास। तो हम चैप्टर 12 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पिछली वीडियो में कुछ शेप्स के बारे में डिस्कशन किया था। शेप्स जो कि क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, हेमिस्फेयर, सिलेंडर और कोन हो सकते हैं। ठीक है, इन शेप्स पर हमने डिस्कस किया था और वो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया था, तो मैंने सोचा आपके सिलेबस से रिलेटेड एक अलग वीडियो बना देता। अगर आपको वो शेप्स और उनके एरिया और उनके बारे में जो बेसिक डिटेल्स है उससे रिलेटेड वीडियो देखना है, तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी। ठीक है, फिर भी मैं इस वीडियो में थोड़ा सा बेसिक सा बता देता हूँ। क्यूब के 6 फेसेस होते हैं और सारी लेंथ उसमें एक जैसी होती है। क्यूबॉइड के भी 6 फेसेस होते हैं। इसमें मेनली 3 टाइप की लेंथ्स होती है। स्फेयर आपका एक सर्कुलर लेकिन 3D ऑब्जेक्ट होता है। ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपके 3D ही होते हैं। और स्फेयर को जब आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, हाफ कर देते हैं उसका, तो आपको एक हेमिस्फेयर मिलता है। ठीक है, वैसे सिलेंडर के ऊपर और नीचे दो सर्कुलर बेसेस होते हैं, ये सर्कल और एक ये सर्कल। ठीक है, और वहीं कोन के नीचे एक सर्कुलर बेस होता है, जिसकी एक हाइट पर हमें एक शेप मिलता है, जो कि आपने बर्थडे कैप्स में देखा होगा। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये आपका रूबिक्स क्यूब या कोई ऐसा बॉक्स हो सकता है जिसकी तीनों लेंथ, ब्रीथ और हाइट एक जैसी हो। क्यूबॉइड आपका एक ऐसा बॉक्स हो सकता है, या फॉर एग्जांपल आपका लंच बॉक्स भी हो सकता है, जिसकी हाइट अलग हो, ब्रीथ अलग हो और लेंथ अलग हो, है ना। स्फेयर आपकी एक कोई क्रिकेट बॉल या फुटबॉल वगैरह हो सकती है। उसी को यदि आप हाफ कर दे, हालांकि हाफ करेंगे तो फिर वो स्फेयर रहेगा नहीं, लेकिन ठीक है, उसके शेप को अगर हम स्फेयर के शेप को हम हाफ कर देते हैं इक्वल पार्ट्स में, तो हमारे पास हेमिस्फेयर आ जाता है। सिलेंडर शेप में हमारे पास यदि हम बात करें तो अ, रोटी बनाने वाला जो बेलन होता है वो हो सकता है सिलेंडर शेप का। हालांकि उसके आसपास थोड़ा सा कर्ड सरफेस होता है, लेकिन ठीक है। अब और एक जो कोन होता है, कोन आपका बर्थडे कैप वाला हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल्स तो ये बेसिक से हो गए। इसमें देखिए आप, इसमें मैं मेनली एक टर्म आता है हमारे पास, वो होता है कर्ड सरफेस, जो आपने अर्लियर क्लासेस में शायद पढ़ा हो। कर्ड सरफेस क्या होता है? कर्ड सरफेस यानी मुड़ा हुआ या घुमावदार एक सरफेस होता है। जैसे आप स्फेयर देखें तो ये देखिए थोड़ा सा मुड़ा हुआ है इसका, है ना। ये वाला जो एरिया है, जो पोर्शन दिख रहा है, मुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी क्या होता है, घुमा हुआ एरिया। तो स्फेयर के शेप में तो जो पूरा ऊपरी, जो पूरा उसका ऊपर का सरफेस होता है, उसको ही हम कर्व सरफेस बोलते हैं। सिलेंडर के केस में ऊपर का तो फ्लैट होता है, नीचे का भी फ्लैट होता है। तो ये जो आसपास जो ऐसा राउंड शेप में होता है, इसको हम कर्व सरफेस बोलते हैं। और कोन में भी ये जो ऊपर की, जो ये टोपी के ऊपर का जो हिस्सा है, बेस तो खैर उसका फ्लैट होता है, रख सकते हैं उनको किसी फ्लैट सरफेस पर। लेकिन ये जो ऊपर का जो एरिया होता है, ये लुढ़क सकता है, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, कर्ड सरफेस बोलते हैं। ठीक है, घुमाओ सर। तो ये कुछ बेसिक सा वो है। अब आपके सिलेबस में जो मेनली है, वो इनसे रिलेटेड एरियाज और वॉल्यूम्स की बात हुई है। इनसे रिलेटेड भी नहीं, इनसे बनी हुई कुछ ऑब्जेक्ट्स के एरियाज और वॉल्यूम्स की बात होगी। चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है एक क्यूब। तो क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं, चलिए। तो तो एक, अगर मैं ऐसा कुछ बनाऊं, फिर मैं पहले लिख देता हूँ क्यूब। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड हम थोड़ा सा एक साथ देखेंगे, तो देखते कैसे। क्यूब में क्या होता है, आपके पास एक स्क्वायर होता है और टोटल 6 स्क्वायर्स होते हैं, जिनके फेसेस को हम एक साथ अरेंज कर देते हैं, तो हमारे पास एक क्यूब बन जाता है। अगर मैं थोड़ा ऐसे बनाऊँ तो गलत बन सकता है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि सेम लेंथ का बन जाए वो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच।
और बस। अब देखिए यहाँ पर इसका ये कॉर्नर इससे अटैच्ड होता है। जब भी आप क्यूब बनाए, ऐसे ही कुछ बनाए, सारी लेंथ इक्वल होती है। हालांकि 3D है तो हम डेप्थ को तो नहीं नाप सकते, लेकिन कुछ ठीक है। क्यूब में क्या होता है, सारी लेंथ एक जैसी होती है। तो अगर इसकी एक लेंथ हमारी एल है, मान लो एक लेंथ हमारी एल है, तो इसी के करस्पॉन्डिंग ये लेंथ भी एल, ये लेंथ भी एल, ये लेंथ भी एल, फिर ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ। टोटल हो गई 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, टोटल 12 लेंथ्स होती है, 6 फेसेस होते हैं। क्यूब में क्या होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 12 लेंथ्स होती है, जो कि कैसी होती है, इक्वल होती है ना। और ठीक है, और ये एक 3D ऑब्जेक्ट होता है। हालांकि ये सारे ऑब्जेक्ट 3D होते हैं। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम, हाइट, मान लो ये आपकी हाइट है, ये आपकी विड्थ है, और ये वाली, या किसी एक कॉर्नर से, हम किसी एक कॉर्नर की बात कर लेते हैं, ये वाला कॉर्नर। तो मान लो अगर ये आपकी क्या है, हाइट, ये आपकी है विड्थ, और ये है, सॉरी, ये लेंथ, विड्थ, और ये होगी मान लो हाइट। तो इन तीनों का जब मल्टीप्लाई कर देते, ये भी एल है, ये भी एल है, और ये भी क्या है, एल, ये भी एल है, ये भी एल है, और ये तीनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एक वॉल्यूम निकल जाता है इसका। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, बेसिकली एल बोले तो एल क्यूब। ठीक है, अभी मैंने शायद उस वीडियो में बताया था कि जब भी वॉल्यूम का मल्टीप्लाई होगा, तीन लेंथ का मल्टीप्लाई होता है। तीन लेंथ, इनकी यूनिट क्योंकि सेंटीमीटर या मीटर में हो सकती है, 3 बार सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए वॉल्यूम की यूनिट हमेशा, वॉल्यूम की यूनिट में हमेशा मीटर या सेंटीमीटर का भी क्यूब होता है ना, क्यूबिक मीटर में आती है, क्यूबिक सेंटीमीटर में आती है। ठीक है, सिमिलरली 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 हम चलते हैं अपने प्यारे क्यूबॉइड की ओर। क्यूबॉइड में बेसिकली क्या होता है, देखते हैं। क्यूबॉइड में क्या होता है, बनाने की कोशिश करते हैं इसको भी। हमारे पास एक कुछ ऐसा रेक्टेंगल होगा, ठीक है, और ऐसा ही एक और रेक्टेंगल होगा, एक रेक्टेंगल होगा, और ऐसा ही एक और रेक्टेंगल होगा। ठीक है, और वो रेक्टेंगल थोड़ा सा डिस्टेंस पर होगा एक दूसरे। चलिए, ये तो कुछ ऐसा बन गया है ना। अब इनके कॉर्नर्स को भी हम मैच कर देते हैं। अब मैं इसका एक थोड़ा और फास्ट करने की कोशिश करता हूँ। अगर इस लेंथ को, ये कॉर्नर पकड़ता हूँ मैं, ये वाला, तो अगर ये हमारी हाइट है, ये वाली हमारी विड्थ है, और ये वाली हमारी लेंथ है, और मान लो हाइट आपकी ए है, लेंथ आपकी बी है, और विड्थ आपकी सी है, तो इसका वॉल्यूम अगर हम फाइंड करना चाहे, वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, बोले तो ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, इसमें भी तीन लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसकी भी यूनिट मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर या सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। ठीक है, एक और चीज जो इसमें और क्यूबॉइड में सेम होती है, वो होती है इसमें भी 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप तो किसी बॉक्स को देखिए, उसमें 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, और क्यूबॉइड की तरह ही इसमें भी अगर आप देखें, ये एक 3D शेप होता है, और इसमें भी टोटल टोटल 12 लेंथ्स होती है, 12 लेंथ्स होती है। लेकिन इस ए लेंथ के करस्पॉन्डिंग ये और ये सारी ए होगी, इस सी लेंथ के करस्पॉन्डिंग, सॉरी, है ना, सी लेंथ के करस्पॉन्डिंग ये ये और ये सारी सी होंगी। इस बी लेंथ के करस्पॉन्डिंग ये और ये सारी क्या होंगी, बी लेंथ। तो इसमें
टोटल 12 लेंस होती है, जिसमें से 4 × 3 लेंस होती है जो इक्वल होती है। इसमें तीन तीन इक्वल लेंस होती है 4 बार। ठीक है, ऐसा कुछ आप समझ सकते हो। ठीक है, ओके। इसमें इन दोनों शेप्स में हम देखें, ये आपका क्यूब है और ये आपका क्यूबॉइड है। दोनों में अगर आप देखें तो टोटल कितने फेसेस होते हैं? 6। अब यदि आप इसी पर थोड़ा सा ध्यान दें, इस ऊपर वाले सरफेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसकी ये एक टाइप का स्क्वायर है, क्योंकि इसकी सारी साइड से एक जैसी है ना। तो इसका अगर हम सरफेस एरिया निकालें तो कितना आ जाएगा? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ, या ए स्क्वायर या एल स्क्वायर। तो ऐसे हमारे पास टोटल कितनी शेप्स है? 6 फेसेस है ना। एक स्क्वायर का एरिया क्या आ जाएंगे? एल स्क्वायर। और ऐसे हमारे पास टोटल कितने शेप्स हैं? 6। तो हम अगर इसको टोटल सबको ऐड कर दे तो कितने? एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 6 बार एल स्क्वायर ऐड हो जाए तो टोटल कितने एल स्क्वायर थे? 6। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? 6 एल स्क्वायर आंसर आ जाएगा। और ये क्या होता है? इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, ठीक है। सिमिलरली क्यूबॉइड में देखते हैं। आप इस ऊपर वाले सरफेस की बात करो, ये आपका एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के एरिया की अगर बात करें तो लेंथ इंटू बिड्थ बोले तो सी इंटू बी, है ना। और ऐसा ही फेस यहाँ हमारे पास नीचे भी है, सी इंटू बी वाला। तो एक जैसे कैसे फेस है? दो। फिर ए इंटू बी वाले दो फेसेस ये हो गए। और अगर आप इस सामने और पीछे वाले के फेस को देखें, ये सी इंटू ए और सी इंटू ए। टोटल तीन तीन पेयर ऐसे हैं, 3 पेयर ऐसे हैं जो एक जैसे। तो अगर हम यहाँ पर सरफेस एरिया की बात करें, इसके सरफेस एरिया की बात करें तो क्या हो जाएगा? इसमें दो सरफेस ऐसे हैं जिनका एरिया ए इंटू बी है, प्लस दो सरफेस ऐसा है जिनका एरिया बी इंटू सी है, प्लस दो सरफेस ऐसे हैं जिनका एरिया सी इंटू ए है। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ ऐसा, तीनों में दो है, दो कॉमन ले लो, अंदर बचता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ ए बी और सी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इसकी हाइट, विड्थ और लेंथ को। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम और सरफेस एरिया कुछ ऐसा होता है। अगले शेप पर चलते हैं। अगला शेप है हमारा स्क्वायर। अगला शेप है हमारा स्क्वायर, सॉरी स्फेयर का। स्फेयर आपका मैं यहाँ अगर लिखूँ तो कुछ ऐसा होगा, स्फेयर। स्फेयर का शेप कुछ ऐसा हो जाता है। एक तो आपका एक सर्कुलर डिस्क जो कि 2D दिखता है, लेकिन अगर हम उसके सेंटर से एक उसको डिवाइड करता हुआ एक 3D सा दिखने वाला एक सर्कल बना दे, तो अब ये थोड़ा सा समझ लीजिए, एक ये हो गई लेंथ इसकी, ये वाली। एक लेंथ ये हो गई, एक जो अंदर साइड डेप्थ जा रही वो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, टोटल इसमें भी 3 लेंथ होती है, इसलिए भी एक 3D ऑब्जेक्ट है। अच्छा, एक और चीज, हम एरिया की डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ पर आप देखिए एरिया के केस में लेंथ 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए इसकी जब यूनिट लिखेंगे तो इसलिए जब इसकी यूनिट लिखेंगे तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर ऐसा भी बोलते हैं इसको, है ना। लेंथ भी 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है तो यूनिट भी 2 बार मल्टीप्लाई। तो एरिया की यूनिट में मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। वैसे भी आप यहाँ देखिए, यहाँ लेंथ 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ सारे इसमें लेंथ 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई ये 2 बार 2 बार 2 बार, जैसे मल्टीप्लाई 2 ही बार हो रहा है लेंथ का। और फिर सारी ऐड हो रही है, मल्टीप्लाई नहीं हो रही। तो ऐड हो रही तो ऐड का पावर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर भी यूनिट जो आएगी वो मीटर स्क्वायर में आएगी। ठीक है, सिमिलरली स्फेयर के केस में भी ऐसा ही है। स्फेयर में हमने देखा था एक सेंटर होता है, सेंटर से उसके आउटर एज तक की जो डिस्टेंस होती है हम उसको बोलते हैं रेडियस। इसकी एक रेडियस होती है, ठीक है। और इसका एक कर्ड सरफेस होता है जो बाहर का होता है वो। ठीक है, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब।
अब ये तो आप याद कर लीजिए क्योंकि इसका प्रूफ थोड़ा सा हार्डर है। तो इसमें भी आप वैसे देख सकते हैं लेंथ 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए इसकी जो यूनिट आएगी वो मीटर क्यूब में आती है। ठीक है। इसी में जब हम सरफेस एरिया की बात करते हैं, सरफेस एरिया की जब हम बात करते हैं, सरफेस एरिया उसका होता है जो इस सर्कल का जो एरिया होता है उसका 4 टाइम्स, तो 4 पाई आर स्क्वायर। इसका जो आउटर सरफेस एरिया है उस वो हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। जो कर्ड सरफेस जो होता है स्फीयर का वो। ठीक है। अब यहीं पर एक टर्म हमारे पास और आता है और वो होता है हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर, इसकी डेफिनेशन वही थी, किसी एक स्फीयर को जब आप इक्वल पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो तो हमको क्या मिलता है, एक हेमिस्फीयर मिलता है। ठीक है। तो हेमिस्फीयर में क्या होता है, हेमिस्फीयर में भी अब क्योंकि ये आधा ही है तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, आधा। तो हेमिस्फीयर की जब बात करेंगे, हेमिस्फीयर की जब हम बात करेंगे तो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम होगा वो स्फीयर के एरिया, स्फीयर के वॉल्यूम का आधा। तो अब ये टू टू जो ये कट जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा इसका वॉल्यूम। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। और सरफेस एरिया की जब हम बात करें तो देखिए, सरफेस एरिया की बात करें तो ये पूरे का सरफेस एरिया कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आधे का कितना होगा, आधे का कितना होगा, आधे का आधा हो जाएगा। सही। सरफेस एरिया आधे का क्या हो जाएगा, आधा। तो 4 का आधा हो जाएगा 2 और यहाँ बच जाएगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन ऐसा नहीं, जब हम हेमिस्फेयर बनाते हैं तो आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है। हेमिस्फेयर जब बनता है तो वहाँ क्या होता है, हेमिस्फेयर बनता है तो पहले तो एक आपको सर्कुलर शेप मिलता है एक साइड। ठीक है। और जो बचा हुआ साइड होता है, या मैं इसको कुछ ऐसा, अगर मैं इसी से बनाऊं और फिर ऐसा कुछ करे, है ना। ठीक है। हम्म, देखिए ऐसा कुछ बचता है जब हेमिस्फेयर होता है हमारे पास। राइट। बहुत सही बनाया था, बहुत सही। देखिए, तो देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर भी आपके पास रेडियस आर होती है, यहाँ नहीं, मैं उसको यहाँ बना देता हूँ। ये भी आपकी क्या है, रेडियस है, रेडियस है। ठीक है। हेमिस्फेयर बिल्कुल आधा है स्फेयर का। इसमें देखिए ये कर्ड सरफेस तो है, स्फेयर से हमको ये चीज़ तो मिली, लेकिन एक साइड हमको ये फ्लैट सरफेस भी मिलता है। तो जब हम स्फेयर के सरफेस एरिया की बात करते हैं तो उसमें, सॉरी, हेमिस्फेयर के सरफेस एरिया की बात करते हैं तो उसमें स्फेयर का एक सरफेस एरिया तो आधा मिलता ही है, लेकिन अब कटने पर एक सरफेस एक्स्ट्रा बन चुकी है जो सर्कुलर शेप में। तो हमें इस सर्कुलर शेप का एरिया भी इसमें ऐड करना होता है, और सर्कल का एरिया हमें पता है क्या होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर कितने हो जाते हैं टोटल, 3 पाई आर स्क्वायर। तो स्फेयर के अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये होगा, सिर्फ कर्व्ड सरफेस या मुड़े हुए सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये होगा। ठीक है। ये कुछ टर्म, चलिए। तो स्फेयर और ये हो गया। नेक्स्ट वाला देखते हैं, हमारे पास है सिलेंडर। तो चलो सिलेंडर बना के देखते हैं, पहले तो लिख लेता हूँ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर बनाते हैं। सिलेंडर कुछ होता है हमारे पास ऐसा, ऐसा, फिर इसी का एकदम डिट्टो यहाँ हम ला लेते हैं, और फिर बस यहाँ पर हमको लेंस चाहिए। सिलेंडर आपका कुछ ऐसा होता है। ठीक, कुछ कुछ ऐसा। ठीक है। ओके। सिलेंडर में हमारे पास एक चीज़ होती है, वो होता है एक ऊपर के सर्कुलर एरिया, सर्कुलर शेप में, और नीचे के सर्कुलर शेप में होता है कि एक सेंटर। जब हम उन दोनों सेंटर्स को मिला देते हैं तो हमको मिल जाती है उसकी हाइट भी। ठीक है। और इस सेंटर को यदि हम इस कर्व्ड सरफेस से मिला दें यहाँ या फिर यहाँ,
तो हमें उसकी क्या मिल जाती है, रेडियस। चलिए वही देखते हैं। देखिए मान लीजिए इसकी कर्ड सरफेस की रेडियस है आर और इसकी जो हाइट है वो है एच। तो अगर हम इस सिलेंडर की बात करें तो इसमें दो फ्लैट सरफेस होते हैं, या फ्लैट ना बोलकर मैं उसको बोल दूँ दो सर्क्यूलर सरफेस होते हैं, और एक जो होता है ये कर्व्ड सरफेस है जो घुमा हुआ है नीचे तक जो आ रहा है। तो इसमें एक क्या होता है, एक एक कर्व्ड सरफेस भी होता है। ठीक है, ओके। इसकी भी बातें पिछली क्लासेस में आपने करी है। ठीक है, ठीक है। तो सर्कुलर सरफेस की बात करें, इस सरफेस अगर हम सरफेस एरिया पर्टिकुलर की बात करें तो इस सर्कल का सरफेस एरिया, सॉरी इस सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, राइट। और क्योंकि ये दो है तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक। और अब कर्ड सरफेस की बात करें तो अगर आपको एरिया का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है तो ये एक जो पूरी लेंथ है ये वाली, ये क्या बोलते हैं हम अगर सर्कल के बारे में बात करते हैं, क्या होती है उसकी सर्क्यूमफेरेंस। अब ये सर्क्यूमफेरेंस इस लेंथ को फॉलो कर रही है। ये लेंथ हमारी कितनी है, एच, एच है ना। तो आपकी ये जो सर्क्यूमफेरेंस है सर्कल की वो इस एच लेंथ को फॉलो कर रही है, राइट। सही बोल रहा हूँ ना मैं। तो हमें पता है कि सर्कल की सर्क्यूमफेरेंस क्या होती है 2 पाई आर, राइट। 2 पाई आर जो है वो एच टाइम्स फॉलो कर रहा है। तो इसकी जो कर्ड सरफेस का जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच। तो टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, है ना। तो क्या मिल जाएगा हमको, टू पाई टू पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो अंदर क्या बच जाएगा, 2 पाई, दोनों में 2 पाई और आर कॉमन है तो अंदर क्या हो जाएगा, आर प्लस एच। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया चल जाता है इसका। टोटल सरफेस एरिया सिर्फ कर्व की बात करें तो ये, सिर्फ फ्लैट सरफेस की बात करें तो ये, और टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये। वैसे वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो कोई एक एरिया, ये जो सर्कुलर एरिया है किसी लेंथ को फॉलो करेगा तब क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। तो इस सर्कुलर एरिया का जो सर्कुलर शेप है इसका एरिया क्या होता है, सर्कुलर शेप है पाई आर स्क्वायर होगा इसका एरिया, राइट। तो वॉल्यूम की अगर हम बात करें, वॉल्यूम, तो जो पाई आर स्क्वायर है वो कितनी लेंथ को फॉलो कर रहा है, एच लेंथ को। तो बस इसमें आप एच का मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच जो होता है उस क्या हो जाता है, सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाता है। दैट्स इट, ऊपर से नीचे तक। तो ये सिलेंडर हो गया आपका, राइट, राइट, राइट। ओके, अगला हमारे पास जो टर्म है वो है कोन। अब कोन का जो प्रूफ है वो थोड़ा सा आप ना ही आप जान सकते हैं, क्यूरियस होना बहुत अच्छी बात होती है। कोन की बात करते हैं तो कोन कैसा होता है पहले तो वो देख लेते हैं। कोन में क्या होता है, एक सर्कुलर बेस होता है जो नीचे या ऊपर हो सकता है। दूसरा, उस सर्कुलर बेस का एक होता है सेंटर। उस सेंटर से हमारे पास होती है एक हाइट। उस ऊपर का जो टॉप कॉर्नर होता है वहां से इस सर्कुलर लेंथ पर हम कुछ 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, टेंट हाउस भी बनता है कुछ कुछ ऐसा कभी कभी, पहले बनता था सर्कस वगैरह में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं और ये इसकी रेडियस हो गई। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। सबसे पहले तो ये सेंटर से इस सर्कुलर जो लाइन है यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हो गया उसकी रेडियस। ठीक है, रेडियस। इस कोन की जो हाइट है अगर हम उसको आर बोल दें तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ एक राइट ट्राइंगल जैसा कुछ बन रहा है। राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम करने पर जो हमको लेंथ मिलती है वो किसकी मिल जाती है, हाइपोटेनियस को। तो अगर हम इस लेंथ को एल बोल दे, जिसे हम स्लैंट हाइट भी बोलते हैं, स्लैंट हाइट,
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, कौन में ये चीज़ भी होती है। ठीक है, तो स्लैंट हाइट हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। दूसरा, सरफेस एरिया की बात करें, राइट, कोन के सरफेस एरिया की बात हो रही है। आई एम सॉरी। हाँ, तो जो कोन है हमारा, उसके जब हम सरफेस एरिया की बात करते हैं तो कुछ ऐसे निकलता है। कोन का जो, आप अगर देखें थोड़ा सा, तो इसका प्रूफ भी आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, या शायद 9th की बुक में है इसका प्रूफ। तो यहाँ पर एक स्लैंट हाइट है और ये, तो इसका जो ये कर्ड सरफेस है, जो ऊपर से कॉर्नर से स्टार्ट होकर है जो नीचे तक आ रहा है, जो घुमा हुआ सरफेस, हम इस फ्लैट सरफेस की बात नहीं करें। फ्लैट सरफेस का एरिया तो हमें पता है पाई आर स्क्वायर है, तो हम तो लास्ट में ऐड कर देंगे। कर्ड सरफेस का जो एरिया है, कर्ड सरफेस एरिया को हम सी एस एस से डिनोट कर सकते हैं। इस कोन का कर्ड सरफेस एरिया जो है वो क्या होता है, पाई आर इंटू एल, जहाँ आर क्या है रेडियस, एल क्या है स्लैंट हाइट जो ऐसे निकलेगी। स्लैंट हाइट निकालने के लिए आपको एच की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, एच बोले तो कोन की हाइट। और इसी कोन का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, इसी कोन का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये इस पाई आर स्क्वायर एच से जो हमने, अगर आप अब भी हमने देखो पाई आर स्क्वायर एच, अब भी हमने जस्ट यहाँ पर देखा था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में आया था। तो अगर हम यहाँ से कोन बनाए ऐसा, तो देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली एक ये शेप बन रहा है कोन के शेप का जो दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा सा एक कोन ये बन रहा है, कुछ कुछ पोर्शन ये है एक कोन का और कुछ कुछ पोर्शन ये है कोन का। ठीक है, तो अगर आप बात करें इस कोन की, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, इस जो यहाँ से जो एक आपका जो एक सिलेंडर बनता है, उसके वॉल्यूम का अगर आप 1/3 कर दे तो आपको ये कोन का वॉल्यूम मिल जाता है। तो ये कुछ आपका वो हो जाता है कौन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। हाँ, एक और चीज़, टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो इसमें हम पाई आर स्क्वायर और 8 कर देंगे। ये किसके लिए आ जाएंगे, ये फ्लैट सरफेस का है। ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा, पाई आर कॉमन आ जाएगा, आर प्लस एल, इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या निकल जाएगा, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, तो कोन की प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होती है। अब इन्हीं से रिलेटेड जो भी शेप्स होंगे हम उन पर आगे डिस्कस करेंगे। तो तो और मुझे लगता है कि लगभग सारी चीज़ें हो गई है, तो फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ पर। Yes. तो नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनली आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।